नमस्कार, मैं ऋषु कुमार आप सभी का शिक्षा श्री में स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्राचीन इतिहास यानी एंशियंट हिस्ट्री के 2500 से 1750 ईसा पूर्व यानी बीसी के 30 क्वेश्चन को, जितने भी टॉप 30 क्वेश्चन हैं उनको हम लोग आज करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी इत्यादि में पूछे जा सकते हैं। सारे क्वेश्चन को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपकी समझ बढ़ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। ऑप्शन है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व या निश्चित नहीं हो सका। इसका जो सही उत्तर होगा वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व करेक्ट आंसर होगा। और इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि नए नए विश्लेषण करने की जो टेक्नोलॉजी आई है, जैसे रेडियो कार्बन C14, इसके द्वारा सिंधु सभ्यता जो इंडस सिविलाइजेशन है, इसकी तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। इस टेक्नोलॉजी के द्वारा एनालिसिस करने के बाद ये माना गया है कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। और हम लोग इस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता को ब्रोंज एज यानी कांस्य युग या प्रोटो हिस्टोरिक युग में मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या ग्रीक की सभ्यता। इसका जो सही उत्तर होगा वो ग्रीक की सभ्यता होगा। सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया एवं चीन की सभ्यता की समकालीन थी और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भाग इन तीनों से कहीं अधिक विस्तृत थी और समकालीन विश्व की कोई अन्य सभ्यता सिंधु सभ्यता से विस्तृत नहीं थी। इतना ब्रॉड पैमाने पर कोई और सभ्यता नहीं था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के सभी स्थलों, जितने भी प्लेसेज से प्राप्त तत्वों में एकरूपता मिली, जैसे मेसोपोटामिया में बर्तन, चूल्हे, मिस्र में आभूषण और श्रृंगार की किट। ये सब इशारा करते हैं कि सिंधु सभ्यता का इन सभ्यताओं से व्यापारिक संबंध था। केवल ग्रीक की सभ्यता से कोई इनका रिलेशन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। हाउ एक्सटेंसिव वाज द सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस वैली। ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल या पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बालूचिस्तान। इसका जो सही उत्तर होगा वो डी होगा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बालूचिस्तान। जो सिंधु घाटी की सभ्यता पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में है, पश्चिम में बालूचिस्तान, उत्तर में चेनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मौड़ा जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर टाइमाबाद जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ तक विस्तृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। ऑप्शन है सेलखड़ी,
कांस्य, तांबा या लोहा। इसका जो सही उत्तर होगा वो सेलखड़ी होगा। हड़प्पा काल की मुहरे जो होते हैं मोहर, वो वर्गाकार यानी स्क्वायर शेप्ड के होते थे और सेलखड़ी की बनी होती थी। और जो मोहर होते थे वो सर्वाधिक संख्या में एक श्रृंगा पशु की आकृति उस पे मिली। ये दर्शाता है कि जो सेलखड़ी था वो हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में उपयोग में लाया जाता था। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? अभी अभी पिछले क्वेश्चन में इसकी चर्चा हुआ है। देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग या लौह युग, आयरन एज। इसका जो सही उत्तर होगा वो कांस्य युग होगा। पिछले क्वेश्चन में इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कृपया ध्यान से इसे समझें। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन है कालीबंगन, लोथल, रोपण या मोहनजोदाड़ो। इसका जो सही उत्तर होगा वो लोथल होगा। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह था, जिसका क्षेत्रफल 214 इंटू 36 इंटू 3.3 मीटर था। अगला क्वेश्चन, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? मेजरमेंट जो हुआ करता था सिंधु घाटी में, वो कहाँ पर हुई थी खोज? ऑप्शन है कालीबंगन, हड़प्पा, लोथल या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वो लोथल होगा। लोथल के बारे में अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ऑप्शन है शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। दूसरा ऑप्शन विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। तीसरा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चौथा राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। इसका जो सही उत्तर होगा वो बी होगा, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। क्योंकि उस समय जो समाज था वो समतावादी था, सारे लोग इक्वल बेसिस पे रहते थे, तो कोई राजा नहीं हुआ करता था। तो उस समय विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक हुआ करते थे। 9th क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वो हड़प्पा सभ्यता होगा। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता माना गया है और इस सभ्यता के लिए आमतौर पर 3 नामों का प्रयोग होता है। पहला है सिंधु सभ्यता, दूसरा सिंधु घाटी की सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं, और हड़प्पा सभ्यता जो कि पहला ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है। 10वां क्वेश्चन, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगम या लोथल। इसका जो सही उत्तर होगा वो मोहनजोदाड़ो होगा। मोहनजोदाड़ो को सिंध का बाग, मुर्दों का टीला तथा नखलिस्तान भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन है रोपण, लोथल, कालीबंगम या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वो कालीबंगन होगा। कालीबंगन में हवन कुंड तथा बलि प्रथा, जोते हुए खेत, हल के साक्ष्य, अलंकृत ईंट और भूकंपन के प्रमाणित मिले हैं। ये सारे चीज़ कालीबंगम में हमें जब खुदाई हो रहा था तब उस समय सारे चीज़ ये मिले हैं। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ऑप्शन है कालीबंगम, चानुदाड़ो,
मोहनजोदाड़ो या बनावली। यहाँ पर इंग्लिश में ऑप्शन गलत है, पिक लिखा है, चानूदाड़ो होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। इसका जो सही उत्तर होगा वो कालीबंगम होगा। अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखें कि कालीबंगम में हवन कुंड, बलि प्रथा, जोते हुए खेत, अलंकृत ईंट और भूकंपन ये सारे के प्रमाणित मिले हैं। तो इस तरीके से ईंट का अलंकरण किस स्थान पर मिला है, तो कालीबंगम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पंजाब, सिंध, गुजरात या उत्तर प्रदेश। इसका जो सही उत्तर होगा वो सिंध होगा। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का पुरातात्विक स्थल यानी आर्कियोलॉजिकल साइट्स है। यहीं से इंडस वैली सिविलाइजेशन के अनेकों अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में वृत्त स्नानागार पाया गया है। कहाँ पर पाया गया है? ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा में, लोथल में या कालीबंगम में। इसका जो सही उत्तर होगा वो मोहनजोदाड़ो में। मोहनजोदाड़ो में एक वृत्त स्नानागार यानी लाजबात प्रमुख स्मारक था, जिसके मध्य में एक स्नान कुंड जो कि 11.48 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वो लोथल होगा। लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना यह शहर भारत के गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है और ये प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। लोथल जो कि गुजरात में है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। ऑप्शन हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदाड़ो या सिंध। इसका जो सही उत्तर होगा वो हड़प्पा होगा। हड़प्पा भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर है और 1921 में दयाराम साहनी द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। लेकिन आधुनिक हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान में एक आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, इंडिया में नहीं, पाकिस्तान के पंजाब में एक आर्कियोलॉजिकल साइट्स है। क्योंकि देश बट गया तो ये साइट्स पाकिस्तान वाले पार्ट्स में चले गए। अगला क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन है हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में या चांदी के आहत मुद्राओं में। इन द हर्टिंग पोस्चर ऑफ सिल्वर। इसका जो सही उत्तर होगा वो हड़प्पा संस्कृति में, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मात्र देवी की उपासना की जाती थी या लोग लोहे से परिचित थे। इसका जो सही उत्तर होगा वो डी होगा, लोग लोहे से परिचित थे। ये कथन असत्य है। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युग यानी ब्रोंज एज सभ्यता थी। यहाँ तांबा, कांस्य, गोल्ड, सिल्वर इस तरह के धातुएं मिले, लेकिन लोहे नहीं मिली थी। इसलिए हड़प्पावासी लोहे से परिचित नहीं थे और भारत में आयरन एज यानी लोह युग की शुरुआत उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड, जो कि लगभग 1000 ईसा पूर्व से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है। ऑप्शन है पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में या राजस्थान में। इसका जो सही उत्तर होगा वो सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र जो कि गुजरात का प्रांत है, वो ज़्यादातर
अर्ध मरुस्थलीय है। सौराष्ट्र वाला पार्ट अर्ध मरुस्थलीय है, मतलब वहाँ पे वर्षा कम होती है और वो सेमी एरिड लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ऑप्शन है लाई मैकेलो, सर जॉन मार्शल, लाई क्लाइव या कर्नल टैड। इसका जो सही उत्तर होगा वो सर जॉन मार्शल होगा। सर जॉन मार्शल 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। ऑप्शन है घोड़ा, गधा, बैल या हाथी। इसका जो सही उत्तर होगा वो बैल होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। ऑप्शन है सूरकोट्टा, लोथल, बालाकोट या कटोतजी। इसका जो सही उत्तर होगा वो डी कटोतजी होगा। कटोतजी मोहनजोदाड़ो के पास स्थित है और यह समुद्र तट के निकट नहीं है। इसकी खुदाई 1955 में एफ.ए. खान द्वारा करवाई गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल संविधान का साक्ष्य मिला है। ऑप्शन है कुंतासी, धोलावीरा, लोथल या कालीबंगन। इसका जो सही उत्तर होगा वो लोथल होगा। लोथल से बंदरगाह, युगल संविधान, हवन कुंड, चावल, फारस के मोहर आदि का प्रमाण मिला है। इससे ये ऑप्शन लोथल सही होगा। अगला क्वेश्चन, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा। ऑप्शन है सिंडन, कॉटन, A1B हड़प्पा। इसका जो सही उत्तर होगा वो सिंडन होगा। कपास पैदा करने का पहला श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को है, इसलिए यूनान के लोग कपास को सिंडन कहने लगे, जो कि सिंधु शब्द से निकला है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है कुणाल, राखीगढ़ी, दैमिजम या बनावली। इसका जो सही उत्तर होगा वो दैमवाद डैमिजम होगा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पावासी भवन निर्माण की सामग्री जिसे लाजवद लापिस लाउजी बोलते हैं वो कहाँ से आयात करते थे। ऑप्शन है हिंदू कुश क्षेत्र के बदखंसा से, ईरान से, दक्षिण भारत से या बालूचिस्तान से। इसका जो सही उत्तर होगा वो हिंदू कुश क्षेत्र के बदखंसा से। जो ये भवन निर्माण की सामग्री है लपसी लौजली, ये एक मूल्यवान नीले रंग का पत्थर है जो प्राचीन काल से अपने सुंदर नीले रंग के लिए पसंद किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है। ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा या उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसका जो सही उत्तर होगा वो ए गुजरात होगा। देश के स्वतंत्र होने के बाद सबसे ज़्यादा गुजरात में खोजा गया। जितने भी स्थल थे सबसे ज़्यादा गुजरात में पाए गए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का प्रमुख खाद्यान्न नहीं था। ऑप्शन है जौ, दालें, चावल या गेहूँ। इसका जो सही उत्तर होगा वो सी चावल होगा। गेहूँ और जौ सिंधु सभ्यता के लोगों के प्रमुख खाद्यान्न थे और इस सभ्यता के लोग गेहूँ एवं जौ के अतिरिक्त कपास, खजूर, तरबूज, मटर, रोई, सरसों और तिल जैसे फसलों का भी उनको ज्ञान था। अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट और रीजन का क्वेश्चन है। कथन है हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कारण वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। दे अपीयर ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन।
ये ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, इनमें से ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि मोहनजोदाड़ो, जो कि वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना ज़िले में सिंध नदी के दाएं तट पर, तथा हड़प्पा ये भी वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल ज़िले में रावी नदी के बाएं तट पर, जो ये नगर सैंधव सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे, जिनकी खोज उत्खननों यानी एक्सकैवेशन के दौरान क्रमशः राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी ने की थी। और वर्तमान में ये दोनों नगर विलुप्त स्थिति में हैं। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। एंशियंट हिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? ऑप्शन है तांबा, स्वर्ण, चांदी या लोहा। इसका जो सही उत्तर होगा वो लोहा। इसको हम लोग पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। इस तरीके से हमारा ये एंशियंट हिस्ट्री का 2500 से 1750 वाले बीसी के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ये एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट 1 था। अभी और भी पार्ट्स आएंगे। आप लोग बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।